मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक की सफाई के लिए कोशिशें चल रही हैं और अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं वो अब तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त भी कम बचा है। 18 सितंबर से जब से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और जो चुनावी माहौल है वो अभी से बना हुआ है। जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं और इनके साथ ही साथ सेना के जवान अलग मोर्चा संभाले हुए हैं। जम्मू के राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर की खबर भी मिल रही है। राजौरी के थाना मंडी में ये एनकाउंटर चल रहा है। राजौरी जहां पर आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। जम्मू के राजौरी से बड़ी खबर, राजौरी के थाना मंडी में एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। यहाँ सेना के जवान एक तरफ हैं, एक तरफ आतंकी हैं जो कि छिपकर वार कर रहे हैं। ऐसे में आतंक पर प्रचंड प्रहार की ये कोशिश अब एक बार फिर से तेज की गई है। राजौरी में आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने फिलहाल आतंकियों की धरपकड़ के लिए चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया है और अब इलाके को घेरने के बाद अब कोशिश ये कि जल्द से जल्द आतंकियों को धरा जा सके, ढेर किया जा सके। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है, एहतियातन एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से आतंकी रह रहकर कोशिश कर रहे हैं उसमें ये ऑपरेशंस तेज होना इस वक्त टाइम की जरूरत भी है। आतंक का नाश करने के लिए सेना के जवान लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनल अटैक इसे समझिए क्योंकि 18 सितंबर से अब इलेक्शन की शुरुआत भी हो जाएगी और जो चुनावी माहौल है वो चुनावी माहौल अभी से तैयार किया गया है और ये ज़रूरी भी ताकि आम लोगों में इस बात को लेकर आश्वासन रहे कि वो पूरी तरह से सेफ सिक्योर हैं और इस सेफ सिक्योर माहौल में ही आगे उन्हें वोट डालने का अधिकार भी मिल रहा है। इस पर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत आपका मेजर जनरल माथुर इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से राजौरी में अभी सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है, एनकाउंटर की खबर है, रह रहकर दोनों तरफ से फायरिंग होना, इलाके को अभी सेना के जवानों ने घेर लिया है। ये जो ऑपरेशंस हैं इनमें हर दिन के साथ तेजी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई ये भी है कि तेजी आतंकी गतिविधियों में भी आई है। रचना, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस को बाधित किया जाए। तो आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई बहुत बड़ी बात हो गई। जहां तक प्रश्न आर्मी के और या डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशंस का है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि अभी जो आप एक्शंस देख रहे हैं या जो एनकाउंटर्स देख रहे हैं, वो एनकाउंटर्स में जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव फोर्सेस के साथ है। आर्म फोर्सेस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं और वो लोग इन आतंकवादियों को जो छुपे हुए हैं ताकि इलेक्शन के समय वो कोई ना कोई हरकत कर सकें, इनको बाहर खींच रहे हैं। इनको बोल रहे हैं, इनको सीक कर रहे हैं। सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस होते हैं कि आप जाएं, एरिया को डोमिनेट करें और वहां पर उनको मजबूर करें कि वो अपने बिल से बाहर निकलें और उनको फिर न्यूट्रलाइज करें और एलिमिनेट करें। तो ये बात आप देखेंगे कि इनिशिएटिव जो है वो पूरी तरह से मेरे हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको क्या करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है ये तमाम चीजें वहां हो रही होंगी। ये आपके दर्शकों के लाभ के लिए है कि वहां क्या होना चाहिए कि आपको अभी पूरे एरिया को, इलाके को डोमिनेट करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशंस में होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है। आप ये देखिए कि आपको वहां पर एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के नेटवर्क को लगातार और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिल सकती है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक और रियल टाइम और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आपने अपने वहां पर बना रखे हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, उसमें एसटीएफ के लोग भी हैं और उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें जो भी, तो वो लोग आपको कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी है उस अनयूजुअल एक्टिविटी की खबर आपको लगातार सही समय पर रियल टाइम में मिलती रहनी चाहिए ताकि आप कोई भी हादसा होने से पहले उसे रोक सकें। मैं इतना बता देना चाहता हूं आपको कि एक और, क्योंकि ये लोग क्या हैं, जो जितने भी टेररिस्ट आए हैं, हम फिगर पे बात कर रहे हैं 60, 80, 100 के आसपास, यही लोग हैं
तो ये लोग क्या प्रयास करेंगे कि जैसे यहाँ इलेक्शन है तो यहाँ, और उसके पश्चात वो स्विच करने की कोशिश करेंगे पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ में। तो ये जो स्विचिंग है, इस स्विचिंग ऑपरेशन के लिए उनके पास बहुत लिमिटेड रूट्स होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस आने वाले टाइम में इन तमाम जो रूट्स हैं नॉर्थ साउथ मूवमेंट के, टेररिस्ट के, उनको अच्छे से ब्लॉक करेगी, और इस बात का यकीन करा जाएगा कि वो टेररिस्ट किसी भी कीमत पर नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ स्विच ना कर पाए, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि यहाँ कार्रवाई करे और फिर वहां से वहां जाकर के वो ऐसा आमतौर पे किया करते हैं। तो ये बात करनी पड़ेगी। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक बहुत प्रोएक्टिव पॉलिसी लगानी पड़ेगी जो कि 3 काम करे, कि जो वहां की सिविलियन पॉपुलेशन है उनके अंदर आपको कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा कि आप अगर अपना मतदान देने निकलते हैं तो आपके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। रचना, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप किसी ना किसी तरीके से ये तो 18 यकीन सितंबर दिलाएं। चूंकि अब तो वक्त बहुत नजदीक है और बिल्कुल ऐसे साहब, में ये बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आम लोगों में भरना जरूरी भी होगा। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे मैं अपडेट लूं। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन अभियान को तेज किया गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक के सफाई के लिए सेना सर्च ऑपरेशन जगह जगह चला रही है। अजय जांडियाल मेरे साथ में है। अजय, राजौरी से अपडेट ये एनकाउंटर की, जहां पर एक तरफ सेना के जवान है, दूसरी तरफ आतंकी है, पूरे इलाके को घेर लिया गया। अभी अपडेट ऐसा भी कि कई जगह इस तरह के सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। क्या अपडेट है इन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ? देखिए रचना, सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जो है वो थन्ना मंडी में चल रहा है। थन्ना मंडी का वो इलाका जहां पर बीती रात सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि यहां पर कुछ आतंकी, 3 से 4 आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद तुरंत वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। मगर जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो थन्ना मंडी के उस जंगल के इलाके में पहुंचे, आगे आतंकी जो छुपे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तुरंत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और रिटेलिएशन शुरू किया और मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई। अभी भी क्योंकि रात का अंधेरा था, जैसे ही जो सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, आतंकी जो है वो जंगल के इलाके में भागे हैं। उसके बाद एडिशनल ट्रुप्स को वहां तुरंत भेजा गया और वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। और पिछले 1 सप्ताह में ये दूसरी बड़ी घटना है, दूसरी मुठभेड़ है जो राजौरी में शुरू हुई है, जो बताता है कि कैसे सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन या टेरर हंट जो है उसको तेज किया है। मकसद बड़ा साफ है, चुनावों में खलल डालने का प्रयास जितने भी आतंकी करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो मंशा है उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, दरअसल आतंकी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जंगलों में बैठे हुए हैं, इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डालने की है, आतंकी हमलों को अंजाम देने की है, और उसे नाकाम करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है। एडिशनल ट्रुप्स को डिप्लॉय किया गया है। 300 कंपनियां जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं उनको जम्मू में अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनावों में कोई खलल ना डले। और दूसरी तरफ एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए जो एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनको अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। 19 ऐसे एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए हैं जो अलग अलग इलाकों में इस वक्त बैठे हुए हैं और खासतौर पर जंगल के इलाकों में। रचना, आपने खुद देखा कि पिछले 2 महीने में जो लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही थी, आतंकी हमले हो रहे थे, पहले डोडा में हुआ, कठुआ में हुआ, उधमपुर में हुआ, राजौरी में हुआ, रियासी में हुआ, ये आतंकी हमले थे। मगर उसके बाद जब सरकार ने ये फैसला लिया कि एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं उसके लिए अब सुरक्षा बलों की अलग टुकड़ियां जो है वो तैनात की जाएंगी, उसी के बाद का नतीजा है कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर अलग अलग इलाकों में लगभग 6 के करीब एनकाउंटर किए हैं। हमने देखा कैसे कुपवाड़ा में 2 मुठभेड़ें हुई जिसमें 3 आतंकी मारे गए। हमने देखा असर में कैसे आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई जब आतंकियों की जानकारी मिली। दरअसल जंगल के उन इलाकों में जहां आतंकियों की मौजूदगी थी, उन इलाकों में इन सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है, एंटी टेरर ऑपरेशन यूनिट्स को तैनात किया गया है और जब भी आतंकियों की हरकत होती है तो ये उन पर टूट पड़ते हैं और उनको मार गिराने की कवायद जो है वो शुरू हो जाती है। अलग अलग जगह जो ऑपरेशंस हैं उनमें कामयाबी भी सेना के जवानों को मिली है। बावजूद इसके जब आतंकी ढेर भी हो रहे हैं तब भी ये आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, यानी कि सीमा पार से साजिशें हो रही हैं। मेजर जनरल माथुर, और सीमा पार से में सिर्फ पाकिस्तान अकेला ऐसा नहीं है जो भारत के अहित के लिए कदम उठा रहा है, चीन भी उसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, न केवल चीन, मैं कहूंगा कि बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो कि नहीं चाहती
कि भारत प्रगति करे। इनफैक्ट कुछ देश ऐसे हैं जो कि ये नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और उभर करके सामने आए। तो हाँ। आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा कुछ और ऐसे लोग हैं जो कि इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो हो सकता है डीप स्टेट हो, नेशंस का जो गवर्नेंस है वो ना हो इन्वॉल्व, बट डीप स्टेट्स डेफिनेटली इसमें आप देखेंगे इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने इनके ऊपर एक शिकंजा कस लिया है टेररिस्ट के ऊपर, और जो अजय भी कह रहे थे और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इनिशिएटिव आज की तारीख में हमारे पास है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, और वो हम लोग टेररिस्ट के हमले का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम टेररिस्ट को सीख करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब दो तीन चीजें इसमें देखिए रचना बहुत जरूरी होती हैं, और वो दो तीन चीजें हैं कि अब चीन और पाकिस्तान का जो हाथ है वो रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो लगातार करने का प्रयास करते रहेंगे। उसको रोकने का जरिया ये है कि आप अपने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बिल्कुल फुल प्रूफ कर दें, ताकि कोई नया इन्फिल्ट्रेशन ना हो। पहली बात। दूसरी बात, हमको जो ड्रोन्स के जरिए वो हथियार पहुंचाने का या गोला बारूद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम डालना पड़ेगा, ताकि मतलब कहने का यह है कि किसी भी तरीके से जो टेररिस्ट यहाँ पर हैं उनको ना तो लोकली कोई मदद मिले, ना बाहर से कोई मदद मिले। जब वो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी तो वो बाध्य होंगे अपने बिलों से निकलने के लिए। उनको बैटरीज को चार्ज करना है, उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, 50 चीजें और देखनी है। तो उनके तमाम जगहों पर और उनके तमाम हरकत करने वाले जो रूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनके ऊपर नजर रख के उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो ये होती है कि ऐसे ऑपरेशंस में सिनर्जी का होना बहुत जरूरी है। आपस में एक यूनिफाइड कमांड का होना बहुत जरूरी है। कमांडर एक हो ताकि वो पूरा कैनवस में हर किस्म के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की सबसे बड़ी मेरे हिसाब से आवश्यकता है। कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस होने चाहिए। कौन कब कहां किस प्रकार से ऑपरेशन करेगा, हर एक फोर्स का टास्क अलग है। बहुत नई फोर्सेस वहां पर इंडक्ट की गई हैं, तो उनके साथ तालमेल बैठाना, तो ये लगातार आपस में बातचीत, आपस में कोऑर्डिनेशन और इकट्ठे यूनिफाइड कमांड के तहत आप ऑपरेशंस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहां पर सफलता मिलने वाली है। और मुझे जो मेरा माय गट फीलिंग जो है वो ये कह रही है कि किसी भी प्रकार का कोई खलल पाकिस्तान, चीन और उनके आके माके मिलके इन इलेक्शंस में मुझे लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा। और ये देखिए कॉन्फिडेंस, जैसे कि आमतौर पे ऐसी परिस्थिति में आप 5 या 6 फेज में इलेक्शंस कर सकते थे ताकि सिक्योरिटी का और, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस में इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने 3 फेज में इलेक्शंस करवाए हैं, और वो ये मैसेज देना चाहते हैं जनता को, और ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को और चीन को कि यहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल और हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। और ये बात हमको समझनी पड़ेगी। सिनर्जाइज्ड ऑपरेशंस, यानी सीधे तौर पर आम लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश अब हो रही है कि यहाँ सेफ सिक्योर माहौल है और इस माहौल में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। आपने ठीक कहा 4 से 5 चरणों में भी हो सकता था, लेकिन 3 चरणों में चुनाव होगा। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, चूंकि अभी राहुल गांधी की भी बड़ी रैलियां होनी है, जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार है वो आज से सही मायने में शुरू हो रहा है। अगले हफ्ते फिर जानकारी ऐसी है कि पीएम को भी पहुंचना है, तो अब तो ये गहमा गहमी और ज्यादा बढ़ेगी। स्टार प्रचारकों का पहुंचना, बड़े चेहरों का पहुंचना, चुनावी कैंपेन होंगे, लोगों के बीच में जाकर चुनावी रैलियां और भाषण होंगी, यानी पहले से और ज्यादा कड़े करने होंगे इंतजाम। रचना बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान की तो मंशा यही है, जम्मू कश्मीर में कैसे भी हो हालात खराब करने हैं, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान ने देखा है कि कैसे G20 यहाँ पे हो गया, पाकिस्तान ने देखा यहाँ कैसे 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी पहुँच गए। पाकिस्तान ये देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव बड़ी शांति में हो जाते हैं और बम्पर वोटिंग हो जाती है। ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता और शायद यही वजह है कि अब ISI और सेना के जरिए यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज करवाने के लिए आतंकियों को यहाँ भेजा गया है। आज राहुल गांधी जम्मू पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो कश्मीर जाएंगे।
दो रैलियां वो करने वाले हैं। कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त उनके लिए भी और तमाम जनसभाओं के लिए किए गए हैं, मगर उसके साथ साथ इस चीज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक तरफ चुनावों में जनसभाओं को और लोगों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, 300 अतिरिक्त कंपनियां लगाई गई हैं। तो दूसरी तरफ एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए भी सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के अलग टुकड़ियां अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। दरअसल जम्मू के जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन, कठुआ, उधमपुर, रियासी और राजौरी, पुंछ, ये वो मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में हुई हैं। इन्हीं इलाकों में 19 एंटी टेरर यूनिट का गठन करके उनको तैनात किया गया है। और कहां, जो जंगल के इलाके हैं जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को पिछले कुछ समय में ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा अत्याधुनिक गैजेट्स के जरिए, इक्विपमेंट्स के जरिए जंगलों के भीतर आतंकियों की तलाश के लिए जो है वो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और ये ऑपरेशन जो है वो सेना को, सुरक्षा बलों को कामयाबी देंगे, इसकी पूरी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि अब ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां जो आतंकी हमलों में होती थी, अब उन्हें काउंटर कर कर वहां पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं और टेरर हंटिंग हो रही है, यानी कि आतंकियों को मार गिराने की कवायद तेज हुई है, ना कि आतंकी हमले हो रहे हैं। सही कहा आपने, ये कोशिशें लगातार जारी हैं। मेजर जनरल माथुर, चूंकि फौज के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, यूं भी हम 365 दिन 12 महीनों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब चुनावी कैंपेन हो, चुनावी माहौल हो, जैसे अभी अजय जांडियाल ने बताया कि राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं और उनका यहीं से जो चुनाव प्रचार है वो तेजी से बढ़ेगा, फिर अगले हफ्ते पीएम मोदी को भी पहुंचना है। तो जब जब चुनावी माहौल होता है उसमें ये ड्यूटी और ज्यादा डबल हो जाती होगी फौज के लिए, जवानों के लिए। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि आपको मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ रचना, कि सेनाएं और सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा 24/7 के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन जब भी कोई विशेष गतिविधि होती है या विशेष कार्रवाई होती है, तो बिल्कुल नेचुरली उनको वो कार्रवाई के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करने वाली स्ट्रेटेजी अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। वो टैक्टिक्स आप ग्राउंड के ऊपर अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी राहुल गांधी का वहां पर विजिट है, तो उस विजिट को देखते हुए स्पेसिफिकली जो उस विजिट को में कोई खलल ना पड़े, उसको करने के लिए जो उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे और उस इलाके को साफ, क्योंकि आप ये देखिए कि हर जो आतंकवादी होता है वो कहीं एक जगह पर है। वो आतंकवादी ऐसा नहीं है कि कश्मीर घाटी में कहीं भी जाकर के ऑपरेट कर सकता है। तो हमें इन सिक्योरिटी फोर्सेस को जनरली ये मालूम होता है कि आतंकवादियों के छुपने के स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, और वहां से अगर उसको राहुल गांधी की रैली में कुछ करना है तो कैसे निकल करके उभर करके सामने आएगा वो। तो ये तमाम चीजें लोगों को पता होती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है रचना, कि जब कोई स्पेसिफिक इशू होता है या स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, तो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को कवर करने के लिए खास तैयारियां करने की आवश्यकता होती है और एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की आवश्यकता होती है। एक और मैं आपको उदाहरण इसका दे सकता हूं ताकि आपको, आप दर्शकों को सफल, अभी अमरनाथ जी की यात्रा, तो अमरनाथ जी की यात्रा में आपको जो नॉर्मल एंटी टेरर ग्रिड है और जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, वो अमरनाथ जी की यात्रा को सफल नहीं करवा सकता। यात्रा को सफल करवाने के लिए आपको ट्रुप्स को उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उसकी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज और उनका एनालिसिस करके वहां पर आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो यही होता है, जब भी इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ेंगी, जब पोलिंग होगा, तब अलग किस्म का और उसकी शुरुआत तो आज से सही मायने में, जिसे हम कह रहे हैं कि कांग्रेस तो यहीं से आज से चुनाव प्रचार तेज करने वाली है, जैसे अजय ने अभी जानकारी दी। तो दर्शकों को बता